शादी हो तो ऐसा बिल्कुल सादा, निर्मल, स्वस्थ और पवित्र हो के शादी, विवाह आज बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे समाज आज तेज गति से बदलाव की ओर है। अपनी जो धरोहर है, अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो रीति रिवाज है, बहुत ही सहज और आसान है। इस आसान राह में चलने के लिए हमको आसान रास्ता अपनाना होगा, क्योंकि प्रकृति का स्वभाव है सबके हित, सबके भलाई और किसी को दुख तकलीफ ना हो, ऐसा स्वभाव है। इसी तरह से हम लोग को अपना स्वभाव बनाते हुए जब शादी ही करना है तो हम क्यों इतना बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग खर्च कर देते हैं शादी में, विवाह में, या और बहुत सारे ऐसे हमारे रीति रिवाज है जो कि बहुत ही साधारण तरीक़े से हो सकता है। हम लोग का जो समाज है वो बिल्कुल ही शुद्ध और पवित्र और अच्छा समाज है। प्रकृति के अनुसार हमको रहना होगा, प्रकृति के अनुसार ही हमको शादी विवाह भी कराना होगा। शादी विवाह में अगर हम इसी तरह से बचत करते हुए चलेंगे तो आने वाले दिन के लिए बहुत सारे हम लोग अपने धन को, जो फालतू खर्च होता है, फिजूल खर्च होता है, उस चीज़ को बचा सकते हैं। अब दिखावा के चक्कर में पता नहीं लोग कितना खर्च कर देते हैं। जिसके पास में कुछ भी नहीं है वो भी अपना जगह को, अपनी ज़मीन को या कुछ ऐसी वस्तु को बेच देते हैं। इसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल होता है, पूरी ज़िंदगी भर उसकी भरपाई नहीं हो पाती है। आइए हम सभी लोग इस सुंदर पहाड़ की जो तीज नारायण किए है उसकी पहाड़ को हम लोग सलाम करेंगे और सभी लोगों को इससे प्रेरणा लेंगे कि हमें इसी तरह से एकदम साधारण शादी करेंगे। देखिए कोई भी अनाप शनाप उल्टा सीधा नहीं है। जब आदमी डीजे बजता है तो किस तरह से आदमी के अंदर में नाचना गाना और शराब वगैरह पी के उल्टा सीधा नाचते हैं, इससे हमारा संस्कृति समाप्त हो रहा है। डीजे से हमारा संस्कृति बिल्कुल ही बहुत गिरावट की स्थिति में चला गया। अब इस सबको इसी तरह से हम लोग हर चीज़ में, छोटा बड़ा हर रीति रिवाज में हम लोग साधारण और आसान राह पर चलते हुए आसानी के साथ हैं। आपको देख रहे हैं यहाँ पर एक कनात लगा हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी मड़वा है, वो मड़वा में शादी हो रहा है और धनेश का सारना माँ का शरण होके विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो और उसमें हमारे धर्म भाई, धर्म दीदी लोग है। ये हुई ना हम लोग को समझदारी वाली बात। बहुत सारे तकलीफ़ों से हम लोग बच जाएंगे, बहुत सारे परेशानियों से बच जाएंगे। हमारे जीवन बहुत ही सदा और सुखी और संपन्न और अच्छा ज़िंदगी जीवन व्यतीत करने के लिए हमको अपने खाने के ऊपर भी, अपने पीने के ऊपर भी, अपने रहने के ऊपर भी हमें पवित्र और शुद्ध सदा होना चाहिए। सदा हमारा जीवन होगा, सदा हमारा खाना पीना होगा, सदा विचार होगा, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं करेंगे। सुंदर भाव, सुंदर विचार और सुंदर मान और सुंदर खाना पीने के साथ में हम लोग एक दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे, एक दूसरे को सहयोग करेंगे, एक दूसरे को मदद करेंगे, एक दूसरे को हेल्प करेंगे, एक दूसरे को हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आज कुछ भी दुख या तकलीफ परेशानी होता है उससे हम लोग परेशानी हेल्प में मदद नहीं करते हैं, बल्कि जब हमको कुछ न कुछ खाने पीने मिलता है उसी समय केवल मदद करते हैं। अन्यथा जैसे खाना पीना ना हो उस समय कोई मदद नहीं करते हैं। बहुत सारे हम लोग उलझनों में पड़े हुए हैं, बहुत सारे हम लोग समस्याओं में हैं। उस समस्याओं से निजात पाने के लिए इसी तरह जो शादी होगा, इसी तरह से विवाह होगा, इसी तरह जो हम लोग का सदा और अच्छा और पवित्रता से हम लोग जब शादी विवाह का संपन्न कराएंगे और शादी के बाद में हमको पति पत्नी कैसे रहना चाहिए इसकी ज्ञान देंगे, सास पुतों में कैसे रहना चाहिए इसकी ज्ञान देंगे और उसके बाद में बाल बच्चों के साथ में कैसे रहना चाहिए उसको ज्ञान देंगे, समाज के लोगों का अड़ोसी पड़ोसी के साथ में कैसे रहना चाहिए, इस सब की ज्ञान हम लोग को देना चाहिए, ये सब ज्ञान हम लोग को बताना चाहिए।
सदा जीवन और सदा सदा हमारा खाना पीना और सदा सदा रहना ही हमारी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी मकसद होना चाहिए। तो ये जो वीडियो है, ये जो हमारी बातें हैं, किस तरह से लग रहा है आप ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से बताना कि कैसे लाइक लोग आके आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि नारायण बाबू शादी करा रहे हैं। तो बिना लाइक वाला आदमी यहाँ कोई भी नहीं मिलेंगे ऐसी शादियों में। और जब हम दिखावा की ओर चलते हैं और कुछ न कुछ हम दुनिया दूसरा संस्कृति दूसरा रीति रिवाज की जब नकल करने लगते हैं तो हमारा संस्कृति रीति रिवाज धीरे धीरे समाप्ति को हो जाता है। कहते तो सभी लोग हैं लेकिन करने का पहल ऐसे ही गिने चुने लोग ही करते हैं। सभी लोग जानते हैं हमारी संस्कृति की बातें करते हैं, बड़े बड़े बातें करते हैं, लेकिन पहल नहीं करते। ये पहल कैसे लगा जरूर बताना। जय जगन्नाथ।